तो आप सभी का यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, जो कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर। तो प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न में है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई का जो है किस कहानी से संबंध है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है रोज, उसने कहा था, तिरछ और जूठन। देखिए तेरी कुड़माई हो गई है जो है किस कहानी से संबंध है? तो ये जो है उसने कहा था से संबंध, उसने कहा था कहानी से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि पंचायती राज में क्या खो गया है ना? पंचायती राज में क्या खो गया है? तो देखिए पंचायती राज में खो गया था पंच परमेश्वर खो गया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। तो प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न है, ये जो है हिंदी व्याकरण से है। तो 4 नंबर प्रश्न में कि कुहासा शब्द है। देखिए कुहासा शब्द क्या है? तो प्यारे साथियों ये जो है एक पुल्लिंग है ना, कुहासा शब्द पुल्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संसार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ सार संसार, है ना, सम जोड़ सार। ये जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि निंदा शब्द का विलोम है। निंदा शब्द यानी कि किसी का निंदा करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो प्रशंसा करना, यानी कि किसी को तारीफ करना या प्रशंसा करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर। तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न में है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द है, यानी कि अनेक शब्द के बदले एक शब्द है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? दीक्षित, है ना। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दीक्षित हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि आत्मा का विशेषण है ना, यानी कि विशेषण बतलाने के लिए बोला आत्मा का विशेषण है। तो क्या हो जाएगा? आत्मा का विशेषण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मीय, है ना, आत्मीय हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, आत्मीय। आत्मा का विशेषण आत्मीय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में है कि कामचोर कौन सा समास है? कामचोर जो है कौन सा समास है? कामचोर एक खास नाम को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, तत्पुरुष। कामचोर जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर आपके 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? निम्न में से किस कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है उसने कहा था, बी है रोज, सी है तिरछ और डी है रस्सी का टुकड़ा। तो देखिए निम्न में से किस कहानी में जो ग्रेगिन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में, है ना। रोज कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख है। ग्रेगिन एक प्रकार की बीमारी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज, है ना। रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न में है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जे कृष्ण मूर्ति, बी है माल्या, सी है मोहन राकेश, सी है डी है उदय प्रकाश। देखिए शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति, यानी कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है जूठन, रोज, तिरछ और उसने कहा था। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर पाठ में लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ में जो है लेखक कौन है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामधारी सिंह दिनकर और डी है मोहन राकेश। देखिए अर्धनारीश्वर पाठ में जो है लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर। तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वो कल्पित रूप है, किसका है? यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं राधा कृष्ण, शंकर पार्वती और सी है राम सीता और डी है गणेश लक्ष्मी। तो देखिए अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है तो शंकर और पार्वती जी का है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न में है कि अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। ये एक मुहावरा है, तो अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्ख होना, है ना। अकल का अंधा यानी कि मूर्ख होना, है ना।
अकल का अंधा यानी कि मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास जी जो है वो किस काल के कवि है। तो तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं। तो ये जो है एक ब्रज भाषा का कवि। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द है, ये हिंदी मुहावरा से है, ये हिंदी व्याकरण से प्रश्न है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूमि, है ना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है प्यारे साथियों कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज। देखिए रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान कहाँ है, तो लखनऊ है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। तो प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न में है कि मालती के पति का नाम है। मालती के पति का नाम है, ऑप्शन है यहाँ पर चंदेश्वर, सोमेश्वर, सी है महेश्वर और डी है रामनाथ। तो देखिए मालती के पति का नाम है महेश्वर, जो कि ये एक डॉक्टर थे, है ना, डॉक्टर थे महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर थे। इसी को जो है ग्रेगिन बीमारी का समस्या था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न में है कि करवक किसकी रचना है। करवक जो है किसकी रचना है। तो करवक जो है जायसी की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जायसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न में है कि गाँव का घर शीर्षक किस कविता संग्रह की है ना। गाँव का घर शीर्षक किस कविता संग्रह की है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उषा, है ना। उषा जो कि गाँव का घर शीर्षक कविता संग्रह की, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न में है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। डरावना शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो भय हो जाएगा, भयानक हो जाएगा ना, भयानक। डरावना शब्द का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भयानक। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर। तो प्यारे साथियों 25 नंबर प्रश्न में है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो है जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1941 ईस्वी में, है ना। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर। तो प्यारे साथियों 26 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था ये जो है कर्म प्रधान कहानी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्म प्रधान, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 27 नंबर। तो प्यारे साथियों 27 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो प्यारे साथियों तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहर्षिदास। यहाँ पर नरसी लिखा हुआ है, कोई ऑप्शन भी नहीं लिखा हुआ है। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहर्षिदास। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा नरहर्षिदास, है ना, नरहर्षिदास जो कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर। यहाँ पर आप सभी का 28 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध का जो है जन्म स्थल कहाँ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्योपुर, है ना, श्योपुर जो कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर। तो प्यारे साथियों 29 नंबर प्रश्न में है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का जो सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घर में छिपा शत्रु, है ना। आस्तीन का सांप यानी कि घर में छिपा शत्रु, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर, और ये आखिरी प्रश्न है। तो 30 नंबर प्रश्न में है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं। तो प्यारे साथियों भूषण जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल, है ना, आदिकाल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है आदिकाल के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आधुनिक काल के, है ना। भूषण जो है आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भक्ति काल के। भूषण जो है भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो प्यारे साथियों आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।